Sketch the graph of f of minus 2t plus 1 for the given signal f of t। ये f of t आपको सिग्नल दिया गया है, इसमें आपसे मैंने पूछा है f of minus 2t plus 1 का ग्राफ आप ड्रॉ करें। ओके तो अभी तक हमने शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल की इंडिविजुअली बात कर ली है। सो लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड फाइंड इट्स आंसर, मैच योर आंसर विद माय आंसर। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू। सो एक बार आप स्क्रीन को रोक दें और आंसर कर लें सब लोग। चलिए, आपने सभी ने आंसर किया होगा और करेक्ट आंसर आया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, तो f ऑफ माइनस 2t प्लस 1 मुझे परफॉर्म करना है। तो 1 कितना हो गया? शिफ्टिंग अमाउंट है ये, है। टाइम शिफ्टिंग कितने से होना है? 1 से होना है। ओके, प्लस 1 से टाइम शिफ्टिंग होना है, दैट्स करेक्ट। ये है आपका स्केलिंग फैक्टर और ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? टाइम रिवर्सल को दिखा रहा है। सिंपल। ओके, तो सबसे पहले हमें नेचुरल ऑर्डर से ही चलना है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें? टाइम शिफ्टिंग। फिर हम चाहें तो उसको ऑर्डर ब्रेक करके भी सीख सकते हैं। तो पहले टाइम शिफ्टिंग करनी है, तो कितने से शिफ्टिंग होनी है? सिंपल, टी को हम बना देंगे यहां पर t प्लस 1। टाइम शिफ्टिंग 1 की होनी है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो सिग्नल f ऑफ t है उससे हम जनरेट करेंगे यहां पर f ऑफ t प्लस 1 को। f ऑफ t से क्या बनाया जाएगा यहां पर? f ऑफ t प्लस 1। चलिए, तो f ऑफ t प्लस 1 कैसे बनेगा? सिंपल, f ऑफ t प्लस 1 हम ड्रॉ करेंगे यहां से। देखिए, जब हमें ग्राफ में जब हमें एक्सप्रेशन के अंदर प्लस 1 दिख रहा हो तो ग्राफ में हम क्या कर देते हैं? माइनस 1 कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो यहां पर t प्लस 1 है तो यहां पर हर जगह क्या हो जाएगा? माइनस 1। माइनस 3 माइनस 1 किया कितना होगा? माइनस 4। ओके, और ये 6 माइनस 1 किया तो कितना होगा? 5। ओके, और जो 0 पर है ये कितने पर है? 0 पर है, तो ये कहां पहुंच जाएगा? माइनस 1 पर। यानी कि आपका जो नया सिग्नल आएगा वो कुछ इस तरह से यहां पर जनरेट होगा। क्लियर है? यानी कि ये पहुंच जाएगा कहां पर? -4 पर, और ये आ जाएगा -3 पर, और ये पहुंच जाएगा कहां पर? 5 पर। ये हमने अभी रिजल्टिंग सिग्नल जनरेट किया है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली f ऑफ t प्लस 1। f ऑफ t प्लस 1 हमने यहां पर ये जनरेट कर लिया है। ओके, अब हमें टाइम शिफ्टिंग हमने परफॉर्म कर ली। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्केलिंग कर लें या फिर आप रिवर्सल कर लें, क्योंकि हमें सिग्नल क्या जनरेट करना है? f ऑफ माइनस 2t प्लस 1 ये जनरेट करना है, f ऑफ माइनस 2t प्लस 1। तो सिंपली हमें अब यहां पर, चलिए मैं स्केलिंग कर लेता हूं, या आप चाहें तो इसमें शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। चलिए, मैं सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म रिवर्सल भी कर सकते हैं। टाइम स्केलिंग। स्केलिंग कितने से करना है? t को बनाना है 2t। t बिकम्स 2t, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी f ऑफ t प्लस 1 है उसे हमें कन्वर्ट करना है किससे? टाइम स्केलिंग से। ओके, सो f ऑफ t दैट बिकम्स t प्लस 1। अब हमें इसे करना है स्केलिंग। सो t बिकम्स 2t, यानी कि f ऑफ t प्लस 1, और यहां से सिंपली t बिकम्स 2t, तो f ऑफ 2t प्लस 1 ये जनरेट हो जाएगा। t को क्या बनाना है? 2t बनाना। तो जहां भी t दिख रहा है उसे हम क्या कर देंगे? 2t कर देंगे। सिंपल। ओके, सो लेट्स ड्रॉ इट। स्केलिंग करनी है, ध्यान रखेंगे कैसे होगा स्केलिंग। अब सिंपल सी बात है, जहां भी -4 है, अब देखिए आपको 2t से स्केलिंग करनी है, तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 दिख रहा है, तो एक्चुअली ग्राफ में क्या होगा? डिवाइड बाय 2 होगा सिंपली। तो -4/2 कितना हुआ? -2। -3/2 कितना हुआ? -1.5। 5 कितना हुआ? 5/2, यानी कि 2.5। यानी कि आपका जो रिजल्टिंग ग्राफ अब आएगा दैट विल बी द कंप्रेस्ड वन, लाइक दिस। तो ये -4 हो जाएगा -2। ओके, -3 हो जाएगा -1.5, और जो 5 है वो हो जाएगा 2.5। एंड दिस इज द टाइम स्केल नाउ, और दिस इज f ऑफ 2t प्लस 1 वी हैव जनरेटेड। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? टाइम रिवर्सल। स्केलिंग हो गया, नोट कर लें आप लोग इसको। इतना स्क्रीन को पॉज करते जाएं समय समय पर और नोट करते जाएं। टाइम रिवर्सल।
चलिए तो टाइम रिवर्सल को परफॉर्म कर लेते हैं, लेट्स सी। तो ये हमारे पास है f ऑफ 2t प्लस 1। अब हमने जो सिग्नल t हमारे पास जो है वो बन जाएगा -t। तो हमारे पास जो सिग्नल है वो क्या है, f ऑफ 2t प्लस 1 है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, t जहां भी दिख रहा है उसे हम क्या कर देंगे, -t बना देंगे, सिंपल सी बात है। तो f ऑफ -2t प्लस 1 ये जनरेट हो जाएगा। और एक्चुअली हमें यही जनरेट यहां पर करना भी है। मिशन सक्सेसफुल हो गया। ओके चलिए, तो अब आपको क्या करना है, बस सिंपली टेक जस्ट द मिरर इमेज। मिरर इमेज यहां पर लगा दीजिए कांच का टुकड़ा ऑन दिस वैल्यू एक्सिस। सो जस्ट क्रिएट द मिरर इमेज सिंपली। तो मिरर इमेज क्या करेगी, इस 2.5 को बना देगी दोस्तों -2.5, इस -2 को बना देगी +2 और इस -1.5 को बना देगी 1.5। यानी कि पूरा जो इमेज है वो ऐसे हो जाएगा। यहां तक ऐसे और ये, यानी कि ये पॉइंट अब हो चुका है -2.5, ये हो चुका है 1.5 और ये हो चुका है अब 2। वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू तो जो 1 थी 2 थी जो भी थी वो वही बनी रहेगी, -2t प्लस 1। ये सिग्नल हमने जनरेट यहां पर कर लिया है। यही पूछा गया था आपसे, f ऑफ -2t प्लस 1 को स्केच कीजिए फ्रॉम द गिवन सिग्नल f ऑफ t। ओके डन। चलिए अब मान लीजिए हमें इसमें ऑर्डर ब्रेक करने का मन हो गया। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग इन दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में चेंज कर दो, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर टाइम रिवर्सल टाइम स्केलिंग आपस में इनको इंटरचेंज करने से कोई ज्यादा अंतर नहीं आना है। आपको बस ये देखना है कि टाइम शिफ्टिंग स्केलिंग के आफ्टर हमने परफॉर्म किया है या फिर टाइम शिफ्टिंग को टाइम रिवर्सल के आफ्टर हमने परफॉर्म किया है। दैट वी हैव टू जस्ट सिंपली टेक केयर ऑफ। ओके चलिए तो बात कर लेते हैं इसी सिग्नल में। सिमिलरली आई एम कंसीडरिंग हियर कोई भी एक ऑर्डर ब्रेक करके मैं आपको दिखाता हूं, बाकी आप लोग एज अ प्रैक्टिस इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आंसर सही क्या है वो सभी को पता है, ठीक है ना। सही आंसर जो है वो मैंने यहां पर लिख दिया है, तो बाकी आप लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को ब्रेक करके भी एक बार ट्राई करेंगे। कोई एक ऑर्डर ब्रेक करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिग्नल था, ठीक है, ये सिग्नल है हमारे पास -3 से +6 तक इसकी वैल्यू जा रही है लाइक दिस। आई एम गोइंग टू रीड्रॉ इट फॉर यू। ये है हमारे पास सिग्नल f ऑफ t। ओके है, तो ये है -3 से +6 तक f ऑफ t, ये सिग्नल हमें दिया गया है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें ऐसा करते हैं कि पहले परफॉर्म कर लेते हैं टाइम स्केलिंग, ओके, फिर परफॉर्म कर लेते हैं टाइम रिवर्सल, ओके, और फिर परफॉर्म करेंगे सबसे आखिरी में टाइम शिफ्टिंग। अब टाइम शिफ्टिंग को मैंने तीसरे नंबर पर लिख दिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक बार सेकंड नंबर पर रख के भी प्रैक्टिस करने के लिए आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सेम आंसर जनरेट होगा, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। प्रिकॉशन दिमाग में रखनी जरूरी है, बस वो याद रहनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या परफॉर्म किया है, टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग यहां पर एज यूजुअल जो बोला गया है वो कितने से बोला गया है कि t को बना दीजिएगा 2t। ओके, t को 2t बना दिया, कोई आपत्ति नहीं है हमको, क्लियर है। ओके, टाइम रिवर्सल तो सिंपल इसकी कहानी यही है कि t को -t बनाना है, और इन्होंने टाइम शिफ्टिंग में हमको बोला है कि t को बनाना है t+1, क्योंकि जनरेट क्या करना है, f ऑफ -2t + 1 जनरेट करना है। लेकिन हमें मालूम है यहां पर कि टाइम शिफ्टिंग से पहले हमने टाइम रिवर्सल भी परफॉर्म किया है, टाइम स्केलिंग भी परफॉर्म किया है। ओके, तो क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि टाइम शिफ्टिंग से पहले टाइम स्केलिंग हुआ है, तो स्केलिंग फैक्टर जो होगा वो विजुअल शिफ्ट अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब 1 की जगह 1/2 से शिफ्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर टाइम रिवर्सल भी टाइम शिफ्टिंग से पहले हुआ है, यानी कि जो विजुअल डिले है वो बन जाता है एडवांस, और जो विजुअली एडवांस है वो बन जाता है डिले। लेकिन यहां पर विजुअली क्या है, विजुअली एडवांस है, तो ये क्या बन जाएगा, अब यहां पर बन जाएगा डिले। यानी कि मुझे अब क्या करना है, इस गिवन सिग्नल में t को 2t बनाना है, t को -t बनाना है, और फाइनली
जो रिजल्टिंग है उसमें t को -1/2 से शिफ्ट करना है और मुझे ये एक्सपेक्टेशन करनी है कि सेम आंसर जनरेट होगा जो कि नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करने पर जनरेट हुआ था। क्लियर है? चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखो दोस्तों, एफ ऑफ टी है, टी को 2t बना दीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसको तेज तरह सॉल्व करूंगा, जल्दी जल्दी। ओके, टाइम हम ज्यादा इसमें नहीं लगाएंगे। देखें, सो एफ ऑफ टी बिकम 2t, सो 2t मीन्स divide by 2 each and every point of time. तो -3/2 becomes -1.5, 6/2 becomes 3। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? अब ये सिग्नल स्केलिंग का शिकार हो चुका है, तो ऑब्वियस है कि इसकी विड्थ, अच्छा ये कंप्रेस हुआ कि एक्सपेंड हुआ? कंप्रेस हुआ, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ये भी चर्चा मैं कर चुका हूं। -3/2 यानी कि -1.5 करेक्ट है, और 6/2 यानी कि 3। सो दिस इज एफ ऑफ 2t जो हमने यहां पर जनरेट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं इसके अंदर टाइम रिवर्सल, यानी कि ये जो सिग्नल हमारे पास आया है एफ ऑफ 2t, इसमें t की स्थान पर क्या कर देंगे? -t। का सिंपल मतलब है कि जहां भी पॉजिटिव टाइम है वहां नेगेटिव हो जाएगा, जहां भी नेगेटिव टाइम है वहां पॉजिटिव हो जाएगा। आसान भाषा में समझें तो सिंपल, वी आर टेकिंग द मिरर इमेज बाय पुटिंग मिरर ऑन द वैल्यू स्केल। वैल्यू स्केल पर मिरर पुट कर देंगे और इसकी मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट द वैल्यू स्केल। देखिए, तो -1.5 डेफिनेटली बिकम्स 1.5 और दिस -3 और +3 बिकम्स -3। तो कुछ ऐसा ग्राफ यहां पर ड्रॉ हो जाएगा। This is -3 now and this is +1.5 now, और ये है आपकी समय रेखा, और ये हो गया f of -2t। लेकिन हम क्या जनरेट करना चाहते हैं? f of -2t + 1। तो ऑब्वियस है कि अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? स्क्रीन को रोक दें, फटाफट इतना नोट करना है। चलिए, तो अब मुझे यहां पर परफॉर्म करना था t + 1, लेकिन मैंने टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल दोनों ऑपरेशंस को टाइम शिफ्टिंग से पहले परफॉर्म किया है। तो मुझे ध्यान रखना है कि यहां पर एग्जैक्टली जो एडवांस था t + 1 इज एडवांस सिग्नल। ओके, तो वो डिले हो चुका है बिकॉज ऑफ टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, और ये 1 के स्केलिंग फैक्टर की बजाय, सॉरी शिफ्टिंग अमाउंट की बजाय अब ये 1/2 हो चुका है, डिवाइडेड बाय स्केलिंग फैक्टर हो चुका है। सो लेट्स परफॉर्म इट। तो मैं यहां पर इसको नोट कर रहा हूं। f of -2t पे हमारे पास जो सिग्नल है उससे अब हम यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं f of -2 टाइम्स t -1/2, यानी कि जो सिग्नल हमारे पास है इसे 0.5 से हमें क्या करना है? डिले करना है। अच्छा, डिले करने में क्या करते थे? ध्यान करो, क्या था डिले करना? मतलब राइट शिफ्ट कर देना। कितने अमाउंट से? 0.5 से। 0.5 से राइट शिफ्ट करना जा रहा। यहां पर विजिबली क्या दिख रहा है हमको? 0.5 t -1/2 दिख रहा है ना? क्लियर है? तो -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर एडिशन हो जाएगा। -3 + 1/2 कितना हुआ? -3 + 1/2 -2.5, और ये 2। तो ये कहां से कहां तक पहुंच जाएगा? -2.5 से लेके +2 तक। यानी कि ये जो सिग्नल है इस तरह से -2.5 से लेके +2 तक पहुंच जाएगा। दिस इज -2t टाइम्स ऑफ -1/2। ओके, तो अब आप देखें, अगर कंक्लूड करें सिंपली, तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज -2t + 1। ये सिग्नल हमारे पास जनरेट हो गया। कंपैरिजन करके देख लो आप एक बार, जो मैंने जस्ट अभी सॉल्व किया प्रीवियस स्लाइड पर, वो रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या सेम आ रहे हैं? ये है -2.5 से 2, क्या यही वो है? यहां थोड़ा सा एक गलती मैंने की, लाइक दिस। एग्जैक्टली ये 0 पॉइंट है वो भी तो शिफ्ट हो जाएगा। जहां पर जो 0 है वो कहां पहुंच जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि समवेयर हियर, लाइक दिस। ये यहां पर जनरेट हो गया। ये माइनस, जैसे आपने यहां पर इसको क्या किया? t को -t किया। ओके, तो -2.5 सॉरी -2 से
2t हमने किया तो ये -1.5 हो गया, दैट्स ओके। ओके, सो मे बी वी आर मेकिंग अ मिस्टेक, लेट्स सी। ये हमने परफॉर्म किया। अब सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस वैल्यू से, ये 1.5 बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा सिंपली 0 से 0.5 यहां पर। क्लियर सभी को? तो आप चाहें तो इस ऑर्डर को जैसे मैंने यहां पर परफॉर्म किया, टाइम स्केलिंग फर्स्ट, देन टाइम रिवर्सल, देन टाइम शिफ्टिंग। ओके, अब हम इसमें इसी ऑपरेशन में चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि टाइम स्केलिंग के आफ्टर टाइम शिफ्टिंग को परफॉर्म करें, देन वी परफॉर्म द टाइम स्केलिंग। ओके, यानी कि सॉरी टाइम रिवर्सल। टाइम शिफ्टिंग को सेकंड नंबर पे ला सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे मैंने परफॉर्म किया है, सेकंड नंबर पे लेके आने का आपका काम है। तो एक बार आप एज अ होमवर्क इसे ट्राई करें, द सेम आंसर हैज टू बी ऑब्टेन। क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की।